प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 हिंदी और बसंत आ गया में हम लोग आओ करें 7 कर रहे हैं इस वीडियो में। जैसे एक दिया है, निम्नलिखित गद्यांश में से संज्ञा शब्दों को चुनिए तथा उनके भेद का नाम लिखिए। सबसे पहले हम लोग गद्य को पढ़ें। सोनपुर का मेला लगा हुआ था, बाजार में बहुत भीड़ थी, सभी अपनी मनपसंद और ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे थे। तभी बिछड़ी हुई मीना को अपने दादाजी दिखाई दिए। फिर क्या था, उसने झट दौड़ लगाई और उनका हाथ थाम लिया। घबराए दादाजी की आंखों में भी चमक आ गई और उन्होंने रोती हुई मीना को प्यार किया और उसे पीने के लिए पानी दिया। अब संज्ञा और संज्ञा के भेद छांटना है इस उपरोक्त गद्यांश से। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द हम लोग छांट लेंगे। संज्ञा शब्द होगा सोनपुर का मेला, उसके बाद बाजार, बाजार के बाद भीड़, भीड़ के बाद चीज़ें, चीज़ें के बाद दादाजी, दादाजी के बाद पानी, पानी के बाद प्यार। अब उनके भेद लिखिए। सोनपुर का मेला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख बाजार जातिवाचक संज्ञा, ग मेला जातिवाचक संज्ञा, घ भीड़ समूहवाचक संज्ञा, अंग चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा, च दादाजी जातिवाचक संज्ञा, छ पानी द्रव्यवाचक संज्ञा और ज प्यार भाववाचक संज्ञा। इसके बाद चलेंगे हम लोग आओ करें 1। वाक्यों में रेखांकित शब्दों के मूल रूप और प्रयुक्त रूप बताना है। क बुराइयों से बचकर रहना चाहिए, तो मूल रूप जो होगा बुरा होगा और प्रयुक्त रूप होगा, मूल रूप बुरा से प्रयुक्त रूप होगा जातिवाचक संज्ञा या जातिवाचक हम लिखेंगे केवल। ख देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषणों का विभीषण मूल रूप होगा और इसका प्रयुक्त रूप होगा जातिवाचक संज्ञा। ग नेताजी ने कहा था दिल्ली चलो, तो नेताजी जातिवाचक होंगे और मूल रूप इनका नेता होगा और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, प्रयुक्त रूप है। अंग घ है हर युग में रावणों का अंत होता आया है, तो अंग देख रहे हैं कि रावणों का रावण होगा। रावण जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मूल रूप उसका व्यक्तिवाचक है, फिर भी यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अंग देखिए निर्बलों की हाय बहुत बुरी होती है, तो निर्बलों का मूल रूप निर्बल होता है। निर्बलों शब्द जो है इसका मूल जो रूप होगा वो विशेषण है और यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो अब एक बार और ध्यान देना है हमको, मूल रूप और प्रयुक्त रूप। जैसे बुरा का क्या होगा, तो बुरा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा जिसका प्रयुक्त रूप हम जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कर रहे हैं। ख विभीषण जो है या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा जिसका हम जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कर रहे हैं। ग नेताजी, यद्यपि नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, इनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में हुआ है। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है जबकि इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। अंग निर्मल शब्द विशेषण होता है जिनका प्रयोग हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किए हैं। अब हम लोग करेंगे आओ करें 9। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कीजिए। जैसे दिया है क ग्रामीण, तो ग्रामीण का जातिवाचक संज्ञा होगा ग्रामीणों। बहुवचन बस बना देंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे जयचंद, तो यहाँ जयचंदों कर देंगे। ग है निर्धन, तो निर्धन का बहुवचन निर्धनों। घ है निर्बल, निर्बलों। अच्छाई का हम लोग जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करेंगे अच्छाइयाँ या अच्छाइयों, तो आप अच्छाइयाँ लिख लीजिए। अब आओ करें 10। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो प्यारे बच्चों आप ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आओ करें 10 में, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। अब देखिए लेखन में चित्र वर्णन देखिए, दिए गए चित्र को देखिए और चित्र को में हो रही घटनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। आप विवरण हेतु दिए गए शब्दों की भी मदद ले सकते हैं। तो आप चित्र देख रहे हैं, इधर शब्द दिया गया है, चित्र से संबंधित संज्ञा शब्द दिया है। पेड़, दानव, फुटबॉल, बच्चे, लड़के, लड़कियां, फूल, पत्ते, बेंच,
बेंच, छड़ी, पत्थर। चित्र से संबंधित विशेषण शब्द दिया है बड़ा, डरावना, हरा, रंग बिरंगा, छोटे, नटखट। अब चित्र से संबंधित क्रिया शब्द दिया है बैठना, देखना, खेलना, साइकिल चलाना, पकड़ना, भागना। अब सोचिए और बताइए चित्र के बारे में बताने के लिए आपने क्या क्या किया। चित्र वर्णन अथवा चित्र के बारे में बताना। चित्र वर्णन मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का एक रूप है जिसके अंतर्गत प्रस्तुत चित्र व उसमें हो रही घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया जाता है। अब चित्र वर्णन करने का यहाँ तरीका दिया गया है कि किसके आधार पर चित्र का वर्णन करेंगे। इसके आधार पर आप चित्र का वर्णन करेंगे। जैसे चित्र नीचे दिया गया है, इसको देखेंगे आप, इसके आधार पर ही आप चित्र का वर्णन करेंगे। अब सोचिए और बताइए, साथियों के साथ चर्चा कीजिए और बताइए भारत में कितने ऋतुएं होती हैं। तो भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत और शरद, ये 6 ऋतुएं होती हैं। तो उनका नाम बताना है। अभी आपको उनका नाम बताया गया। आपको सबसे अच्छी कौन सी ऋतु लगती है और क्यों? आपको बताना है कि सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है आपको, उसका कारण क्या है। अब नीचे आप देख रहे हैं ऋतु के बारे में बताया गया है कि बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में वातावरण बहुत सुहावना होता है, सर्दी समाप्त होती है और गर्मी का आरंभ होता है। भारत में यह मौसम फरवरी मार्च में आता है। पेड़ पौधों में नई कोपलें फूटती हैं और वृक्ष नए नए पत्तों से लग जाते हैं। आम पर बौर लगने लगता है। सरसों के पीले फूलों में ऐसा लगता है जैसे धरती ने पीली चुनरी ओढ़ ली हो। कोयल कूकने लगती है। इसी मौसम में विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन, जिसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पंचमी पतंग भी उड़ाते हैं। चारों तरफ वातावरण उल्लास से भर जाता है। इस ऋतु में होली का त्यौहार आता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं और गले मिलते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।